दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में भी आप एक अच्छा सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। और आप देखिएगा तो जो भी अच्छा ऑफिशियल जॉब होता है इसकी भर्ती रेगुलर रूप से बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो भर्ती है दोस्तों बिहार राजस्व कर्मचारी की भर्ती है। ये कोई दोस्तों मामूली भर्ती नहीं है। ऐसी भर्ती 8-8 साल 10-10 साल इंतजार के बाद दी जाती है। पोस्ट की संख्या देखिएगा तो 2616 पदों पर भर्ती है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। अब आपको यहाँ से ये डाउट होगा कि राजस्व कर्मचारी क्या है, तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉक में अंचल में आपको जो भी काम करवाना रहता है जमीन से रिलेटेड, तो आप कर्मचारी के पास जो जाते हैं यही राजस्व कर्मचारी का ही पोस्ट होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना क्या इनकम होता है, कैसे क्या पोस्ट है। अब चलिए ये तो समझ लिया आप। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, क्या टाइपिंग भी है, फॉर्म भरने के लिए कोई स्पेशल डिग्री या सर्टिफिकेट भी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सिलेक्शन कैसे क्या होगा। और ये जो जॉब है दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट या अन्य माध्यमों से है, ये परमानेंट जॉब है। इसलिए दोस्तों इसमें आपको जी जान लगाकर तैयारी करके सिलेक्शन लेना। और आप देखिएगा इस जॉब का इतना क्रेज है कि अगर किसी स्टूडेंट को रेलवे में या किसी अन्य जॉब में 50,000 60,000 वाला भी सैलरी रहता है तो छोड़ करके इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट। और यहाँ से आपको जमीन से रिलेटेड आप कई बार काम भी करवाने गए होंगे ब्लॉक में, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि राजस्व कर्मचारी का क्या पोस्ट होता है। दूसरी बात, इस जॉब की सबसे खास बात ये होता है कि ये जिला संवर्ग वाला जॉब है। यानी आपका जो पोस्टिंग होगा जिला में होगा, और जिला में ही आप जिस जिला से उस जिला में भी हो सकता है और उसी जिला में आपका ट्रांसफर होते रहेगा ना। अलग अलग अंचल में या फिर ब्लॉक में आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन आपका लाइफ टाइम के लिए उसी जिला में रहिएगा। जिला से बाहर दूसरे आपको जिला में बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे और ये जो 2616 पोस्ट है ये भी आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज भी आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं और सही जानकारी देने वाले हैं। तो ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और इसकी तैयारी भी आप लोगों को कराने वाले हैं। संपूर्ण सभी एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्या तैयारी करना है, सभी चीज़ों का आप लोगों को वीडियो एक ही जगह मिलता है। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। फॉर्म भरने के लिए जो दोस्तों पहला कंडीशन है, मिनिमम एज 18 साल चाहिए। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि पिछली बार 2014 में भर्ती आई थी तो मैक्सिमम उम्र जो है 2015 से ही काउंट होगा। यानी 2015 को अगर आपका 37 साल हुआ है, ये नहीं है कि 2022 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 साल पीछे से एज काउंट किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, और ईडब्ल्यूएस में भी 37 साल है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 40 साल। बीसी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल हो गया, और एससी एसटी में 42 साल है। बीसी में 40 ही है और एससी एसटी में 42 है। अधिकतम उम्र 2015 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 2022 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम और सभी कैटेगरी के लिए 18 साल है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, इसमें सिर्फ 12वीं मांगा जाता है। आप अगर 12वीं पास है, किसी भी विषय से 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस 12वीं सेकेंड थर्ड डिवीजन से भी आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिएगा दोस्तों इसके अलावा कोई ऐसा जॉब आपको नहीं मिलेगा जो 12वीं पास पर इतना रॉयल और ऑफिस वाला जॉब है। 12वीं पास पर इतनी आसान सिलेक्शन प्रक्रिया से इससे अच्छा आपको कोई भी जॉब मिल ही नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पोस्ट का नाम जो है राजस्व कर्मचारी, इंग्लिश में रेवेन्यू स्टाफ हो गया, और ये हो गया। ये जो भर्ती होता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ पर जमीन से रिलेटेड जो भी काम काज होता है राजस्व कर्मचारी की ओर से ही किया जाता है। आप सभी कई बार जमीन का रसीद कटवाने ब्लॉक में भी गए होंगे और आपको यहाँ से अंदाजा भी होगा कि कैसे क्या इसमें वर्कलोड सारा कुछ होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो सैलरी होता है तो सैलरी देखिएगा 5200 से 20,000 ग्रेड पे, ये पुराना ग्रेड पे है। अब यहाँ पर 1900 और 1900 यहाँ पर ग्रेड पे हो गया। लेवल 2 का ये जॉब है। और इसमें सैलरी जो आपको शुरू में मिलेगा 30,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। लेकिन इसमें दोस्तों कमाई बहुत अधिक होता है। जमीन से रिलेटेड काम काज है, इस कारण से इसमें लाखों में कमाई होता है। और हर स्टूडेंट का ये रहता है कि इस वाले पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए, ऑफिस वाला जॉब है, ज़्यादा माथापैची नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में चलिए देखिए, कितना एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्या कुछ होता है, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। उम्र के बारे में तो आप देख ही लिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, बीसी में 40 साल हो गया, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल, पुरुष महिला दोनों के लिए है।
और यहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इंटर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप 12वीं पास है, किसी भी विषय से पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी चीज़ नहीं मांगा जाता है, यहाँ तक कि टाइपिंग भी नहीं मांगा जाता है। तो अन्य चीज़ों के बारे में चलिए आप यहाँ से देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम प्रक्रिया के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। उपर्युक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। परीक्षा जो होती है, परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होता है। आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, पीटी मेंस। और एग्जाम दोस्तों ये नहीं है कि बहुत हार्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम होता है। ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओएमआर सीट वाला एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। यानी आप प्रतियोगिता परीक्षा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो इसमें आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट अपना पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी को ही देते हैं, तो बहुत अच्छा जॉब रहने के कारण इसका कट ऑफ भी है जाता है। और अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अपलोड कर देते हैं, देख लीजिएगा कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से रिलेटेड टेलीग्राम पर आप लोगों को हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें मिलता है। तो टेलीग्राम भी सक्सेस प्लैनेट नाम से ही है। टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कर लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। दोनों से आप सभी जुड़े रहिए। हर एक भर्ती संबंधित आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और बहुत ही कम फी पर आप सभी एग्जाम की तैयारी भी करवा सकते हैं। अभी सचिवालय सहायक की भर्ती आई है, तो सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट और फुल प्रिपरेशन भी हो रहा है। तो जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर एग्जाम के हूबहू पैटर्न पर आप सेट दीजिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो है यहाँ पर परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला पीटी एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है। पीटी एग्जाम में आपको एक पेपर देना है। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा जीके से समान अध्ययन से है 50 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 50 प्रश्न है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो यही पैटर्न मेंस में भी है, यानी जीके से 50 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन साइंस से, 150 क्वेश्चन है। और इस 150 में दोस्तों लगभग आप 110-15 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा सीट रहता है। ये नहीं है कि 500-1000 सीट है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 110-15 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार आप जॉब ऐसा कर लीजिए जिससे आपको लाइफ टाइम कभी भी पछतावा ना होगा। अगर आप किसी दूसरे पोस्ट पर रहिएगा तो ये होता है कि कोई अच्छा सा जॉब मिल जाता, ऑफिस वाला मिलता, तो परेशानी नहीं होता। इस जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जॉब है कि आप एक बार अगर कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई दूसरा भी जॉब हो जाएगा, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये हो गया। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ऑफलाइन ओएमआर सीट पर परीक्षा ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखिएगा तो समान अध्ययन का सिलेबस है। समान अध्ययन में यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी के बारे में है। गणित में देखिएगा तो दोस्तों मैट्रिक लेवल का ही गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल ये सब हो गया। और गणित में देखिएगा तो एरिथमेटिक ही, एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, टफ लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। और ऐसे जॉब का दोस्तों आप अगर बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन लीजिएगा तब आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा। बाकी इधर वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिएगा उससे बहुत ही अच्छा है। और ये 12वीं पास पर आपको जॉब मिल रहा है। रीजनिंग में सभी टॉपिक का यहाँ पर नाम दिया हुआ। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है सभी पढ़ना है। कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक भी होता है जो बिहार के एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है। तो ये सब का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं यूट्यूब पर भी। साथ ही जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करते हैं तो स्पेशली तैयारी करवाते हैं जो बिहार का पैटर्न है, बिहार एसएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर। तो आप सभी जुड़े रहिए यूट्यूब के माध्यम से, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। पीटी एग्जाम में दोस्तों वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। मेंस एग्जाम में आपको 2 पेपर देना है। पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का होता है। पीटी में जो आप पैटर्न देखे वही पैटर्न है। 50 जीके से पूछा जाएगा, 50 रीजनिंग से, 25 मैथ से, 25 साइंस से। और मेरिट जो आपका बनेगा लगभग 110 से 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। 150 में से आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा।
ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला। अब चलिए यहाँ पर पोस्ट के बारे में देखिए। पोस्ट की संख्या यहाँ से देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी के 2616 पदों पर होगी बहाली, मांगी रिपोर्ट। आप देखिएगा अभी एक सप्ताह पहले सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से 2014 की जो भर्ती था वहां पर ज्वाइनिंग करवाया गया। अब आप ये मत सोचिए 2014 वाला भर्ती इस बार भी 8 साल लेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पिछली भर्ती दोस्तों हुआ क्या कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर 2017 एग्जाम का लीक हो गया, फिर बहुत सारे झमेला होने के बाद फाइनली ये एग्जाम कंप्लीट हो पाया है। इस बार देखिएगा बिहार एसएससी मिशन मोड में है, ये नहीं है कि एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं। अभी देखिएगा सचिवालय सहायक CGL 3 का 1 साल के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहा है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग तक का डेट दे दिया गया। पीटी एग्जाम, पीटी रिजल्ट, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट, फाइनल मेरिट कब जारी होगा यानी ज्वाइनिंग कब होगा, ये सब तक का डेट दे दिया गया। और बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आएगी तो उसके साथ भी दोस्तों कैलेंडर आएगा और 1 साल में भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई बहाली की सर्वोच्च प्राथमिकता शुरू कर दी है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अब राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों का ब्यौरा कोटिवार मांगा है। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग भेजी जानी है और सभी जिलों से आरक्षण कोटिवार रोस्टर को अपडेटेड रिपोर्ट से मांग। राजस्व कर्मचारी रिक्तियों से संबंधित सभी डीएम को 10 अगस्त 15 सितंबर को भी पत्र लिखा गया था, यानी सारी प्रक्रिया पहले ही चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 1 सप्ताह में सभी जिला से आ जाएगा रिपोर्ट कितना राजस्व कर्मचारी का पोस्ट खाली है। इसके तुरंत बाद बिहार एसएससी के पास अधियाचना भेजा जाएगा और तुरंत 1 महीने में भर्ती आ रही है, 1-1.5 महीने में। बहुत अधिक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे भी जरूरी है दोस्तों सिलेक्शन लेना। भर्ती तो आती रहेगी लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 4325 पद अभी भरे हुए, अभी हाल ही में ज्वाइनिंग करवाया गया और 2616 खाली है। तो ये जो खाली पोस्ट है दोस्तों इसी पर यहाँ पर भर्ती होना। और यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर को संपन्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में राजस्व कर्मचारी के शेष रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई का आदेश दिया था। और ये 29 सितंबर 2022 आज ही के डेट का न्यूज है। तो यानी दोस्तों 2616 पदों पर राजस्व कर्मचारी की भर्ती हो रही है। आप सभी को तैयार हो जाना है। टाइपिंग कुछ नहीं मांगा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए कोई डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ 12वीं आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। 2 एग्जाम पीटी मेंस देना पड़ेगा। 150 क्वेश्चन का एग्जाम रहेगा। शुरू में आप लोगों को पैटर्न के बारे में बता ही दिए। बिहार एसएससी के माध्यम से ये भर्ती आएगी। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती दी जाएगी उसी के माध्यम से ये भी भर्ती रहेगा और इसी में 2616 पोस्ट रहेगा। बिहार एसएससी की 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इसमें 2700 पोस्ट राजस्व कर्मचारी का रहेगा और बाकी अन्य पोस्ट देखिएगा टाइपिंग वाला पोस्ट रहता है। इसमें आपको बस ये रहेगा कि नौकरी हो गया, बेरोजगारी से बेहतर है, लेकिन आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि हम बहुत अच्छे पोस्ट पर है। राजस्व कर्मचारी पर अगर सिलेक्शन हो जाता है तब आपको मजा आएगा कि हाँ भाई सरकारी नौकरी एक अच्छा वाला मिल गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया और बहुत ही जल्द भर्ती आ रही है। 1 से 1.5 महीने में भर्ती आ जाएगी। सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में देख ही लिए। पीटी मेंस 2 तरह का एग्जाम है। जॉब प्रोफाइल आपको समझ में आ ही गया कि राजस्व कर्मचारी का क्या पोस्ट है, कहाँ क्या ज्वाइनिंग होता है, सभी चीज़ों के बारे में आप देख ही लिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन